इन सारे महाज पर, इन सारे फ्रंट पर एक इशारा लगातार दे रहा था कि इजराइल कुछ ऐसा काम ना करे जो इस पूरे इलाके में आग और भड़का दे। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ जो बाइडेन प्रशासन की जो ये चीज़ थी कि इंतज़ार किया जाए इन सब चीज़ों पर या इनसे बचा जाए, आगे आने वाले दिनों में नाटो की भी अभी बात हुई बीच में, नाटो के खर्चे को लेकर निपुण आलम बयान जी ने भी अपनी बात की, आप लोगों ने भी बात रखी। क्या जो नाटो का इतना भारी भरकम खर्च है जो यूक्रेन में अमेरिका डाल रहा है या बाकी जगहों पर डाल रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से अमेरिका को उतनी ही दूरी पर रखना चाहेंगे जितनी दूरी पर अमेरिका का खर्च कम से कम हो और वो खर्च अमेरिका के लिए लगे, बाकी जिसका भी मुद्दा है वो खुद सुलटाए? राजीव, देखिए, जहां तक सवाल, देखिए, अब आज की परिस्थिति ये है कि अमेरिका इन दोनों बैटल फ्रंट्स में इतना आगे इन्वॉल्व हो चुका है कि सडनली वहां से अपना पैर खींच लेना और उसको पूरा ज़ेलेंस्की को या नेतन्याहू को अकेला छोड़ देना, वो मुझे लगता नहीं कि वो संभव है, ना अमेरिका के लिए ना किसी और के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है, कुछ दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तब ये बात हो रही थी कि क्या ईरान 5 तारीख से पहले हमला करेगा, तो मैंने साफ शब्दों में कहा था कि ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए, आप आज जो मिडिल ईस्ट की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल साफ है ना। ईरान चाहता है इसको एस्केलेट करना, और शायद कहीं ना कहीं इजराइल भी ये बहुत ज्यादा इसको एस्केलेट करना नहीं चाहता है, चाहे किसी का दबाव हो या किसी की एडवाइस हो। तो मुझे ये लगता है कि कोई बहुत मेजर चेंज वो कौन जीत रहा है उससे पॉलिसीज में, खास करके मिडिल ईस्ट की पॉलिसी में आने वाला है, मुझे लगता नहीं। लेकिन जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ट्रंप को देखते हुए एक उम्मीद नजर आ रही है लोगों को कि शायद कोई इस प्रकार का स्टेप, इनिशिएटिव वो ले, ताकि जिससे कि हम कम से कम यूक्रेन रशिया के जो जो लड़ाई है उसमें कहीं किसी किसी जगह पर मेल्टिंग पॉइंट पर हम पहुंच पाए, तो वो संभावना बन रही है। शायद यही मुझे लगता है कि ये उनकी एक बड़ा भारी एसेट रहा है इस इलेक्शन के बीच में, जैसे कि रुझान अभी आ रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, जहां तक इसका वेस्ट एशिया का क्वेश्चन है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें चेंज होने वाला है। दूसरी बात जो मैं आपको बहुत जरूरी तौर पर बताना चाहता हूँ, वो देखिए, आज की तारीख में जो सुपर पावर राइवलरी है उसमें अमेरिका का मेन राइवल इस चाइना, और वो जो मेन राइवल है, जो हर वो चीज जो उस चाइना को, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को रोक सकती है, वो मुझे लगता है कि वो अमेरिका को करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, आप देखें कैसे सडनली 4 साल बाद चाइना और इंडिया का एक समझौता टाइप हुआ, और गलवान के बाद पहली बार आपने डेमचौक और इधर से विड्रॉ तो नहीं, मतलब पेट्रोलिंग दोबारा वहां पर शुरू कर दी। ये तमाम चीजें हैं, चाइना को भी कहीं ना कहीं घबराहट है कि अगर अमेरिका, भारत पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो गया पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली, तो ये चाइना के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये उसको भी इस बात का ख्याल है। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत जरूरी है। देखिए, भारतवर्ष का जो स्टेटस है, खास करके पिछले 10 वर्षों में जो बना है, वो एक बहुत ऊंचा स्टेटस मेरे हिसाब से बना है। शायद यही वजह है कि हमारी रूस के साथ इतनी नजदीकियां होते हुए भी, हमारी ईरान के साथ भी नजदीकियां होते हुए भी, अमेरिका ने कोई भी एक बार भी ना तो कहा और ना उसका कोई स्टेप लिया कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। इसी से पता पड़ता है कि अमेरिका की निगाह में, नो मैटर हु इज द प्रेसिडेंट, व्हिच पार्टी इज इन पावर, अमेरिका की निगाह में भारत की बहुत बड़ी वैल्यू है। प्रोफेसर और प्रोफेसर सौरभ का रुख कर लेता हूं। आपने बहुत अच्छे तरीके से साफ कर दिया था। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर सौरभ इस वक्त नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने बहुत क्लियर ये बात कह दी, किसी तरीके का कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहे। निपुण जी को मैं इस वक्त, निपुण जी का रुख करना चाहूंगा। निपुण जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं। अमूमन तो अमेरिका राष्ट्रपति पद के चुनाव सबकी नज़रों में होते ही हैं और इनका जो परिणाम होता है उसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वो बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं। एक आध बार ऐसा हुआ है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मामले में भी पहले ऐसा हुआ था, और शायद अभी 2020 में जब 3 नवंबर को चुनाव हुए थे और 7 नवंबर तक ये फाइनल ही नहीं हो पाया था कि स्थिति क्या हो रही है। आज आपको क्या लगता है, क्या स्थिति अब तक के रुझानों के मुताबिक
क्या ये अभी हो जाएगा? हालांकि 20 जनवरी 2025 को शपथ लेनी है, इसलिए समय बहुत ज़्यादा है, वो ट्रांजिशन पीरियड है, लेकिन क्या आज आप उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द ये पता होने की कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा? देखिए काफ़ी तो क्लियर हो ही जाएगा। हालांकि आप देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने तैयारी कर रखी है अपनी पूरी पूरी। अपने वकील वगैरह भी तैयार कर रखे हैं कि अगर किसी को डाउट होता है कि भाई हम लोग जाएंगे कोर्ट में जाएंगे लड्डू बन रहे तो होंगे, भारत की तरह छन रहे होंगे, हाँ इमरती बन रही होगी। हाँ तो थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, लेकिन अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं। और 2-3 दिन का समय लग जाता है, हम थोड़ा सा हम देखें तो ज़्यादातर आपको देखें 2-3 दिन का समय लग ही जाता है, कई बार 1-2 दिन एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जैसे रुझान आ रहे हैं तो चीज़ें पहले ही क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। आज मुझे संभावना ये है कि काफ़ी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। निपुण जी, बिजनेस को लेकर कितना बड़ा डेवलपमेंट आप देखते हैं? मान लीजिए मैं आपके सामने हाइपोथेटिकल सवाल रखता हूं, डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिजनेस को लेकर वर्ल्ड में क्या होने वाला है? क्या एज यूजुअल चलेगा या उसमें तेजी आएगी? नहीं, देखिए बिजनेस में जैसे अभी आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के रुझान देख के ही हमारा शेयर मार्केट ऑटोमेटिकली क्या है, उछाल ले रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो हो सकता है दोबारा फिर हमको एक ट्रेड वॉर देखने को मिले, जो चीन के साथ या हमारे साथ जो 1986 में अमेरिका ने जो हमको एक जीएसपी दिया था, जिसके तहत हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या था, उसने टैरिफ को काफ़ी कम लगाता था, बल्कि ख़त्म ही किए हुए थे, और उनको दोबारा से उसने लगाने की बात की। अनुज तो माथुर एक साहब आपकी प्रोटेक्शन बात को सेकंड कर रहे हैं, वो भी इस बात पे हामी भर रहे हैं। जी, तो मैं इसमें ये कहूँगा कि जो प्रोटेक्शनिज्म का एक दौर चलाया गया था, कोविड का भी इसमें इम्पैक्ट था, दूसरा आपका डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट था, इधर चीन की ओर से भी, और डीग्लोबलाइजेशन की जो बातें हुई थी, वो सब बातें डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में आपको देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो दोबारा अगर शुरुआत होती है, तो इसको अगर हम देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इसको 2 मायने में देखा जा सकता है। एक तो वर्ल्ड में जिस प्रकार का हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा, लेकिन इसमें मौका मिलता है भारतीय कंपनी को अपनी दमदारी या अपने आप को बहुत मजबूत करने का। सरकार भी और ज्यादा अनुज अनुज माथुर साहब, ये एक भारत के चुनाव हुए थे तो सारे फैक्टरों में एक फैक्टर कहा गया था कि 2020, 21 और 22 ये शुरुआती में कोविड से सरकारें कैसे निपटी, ये उसका भी टेस्ट है। अमेरिका में भी शायद इसी का ही टेस्ट हो रहा होगा, क्योंकि अमेरिका में भी बहुत लोगों की जान गई थी। क्या उस पर भी कस रही होगी जनता वहां की? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और शायद उनमें से एक फैक्टर ये भी है कि किस प्रकार से आपने उस खतरनाक समय का सामना किया। और मुझे ये लगता है कि ये जो इस प्रकार का जो फैक्टर है उसका बहुत ज्यादा बड़ा असर ना तो यहाँ नजर आया और ना मुझे लगता है वहां पर नजर आएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो जिस प्रकार से भारत सरकार ने कोविड का सामना किया और कोविड को नेगेट किया, और न केवल अपना किया बल्कि दूसरों का भी, समूचे विश्व की सहायता करी, तो उसको एक बहुत बड़ा ठीक है सर, समय कम है, मैं संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी, फाइनल कमेंट आपका आज चल रही काउंटिंग पर, और एक गेस लगा लीजिए ना आप भी खुलकर, कौन आ रहा है नया प्रेसिडेंट बनके? देखिए, अभी जो रुझान है उसमें जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और मैं एक बात जो कहना चाहता था वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का आना अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर एक बहुत ही शुभ घटना होगी यदि ऐसा होता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं आपके दर्शक इस बात को मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जो कि अब्राहम एकॉर्ड्स को लेकर के एग्जैक्टली अब्राहम एकॉर्ड जो कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम और ज्यूज के बीच में संवाद की प्रक्रिया शुरू की गई थी, और उसके बाद इजराइल का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन उस अब्राहम अकॉर्ड को तो पूरी तरीके से गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद तहस नहस कर दिया गया, वो तो बैकडोर में कहीं डाल दिया गया। शायद इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर भी इसको समझ रहे होंगे कि अब्राहम अकॉर्ड का जमीन पर उतरना कितना जरूरी है। खैर, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बात इसकी कि कमला हैरिस आगे जाने वाली हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो भी जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी बहुत महीन, बहुत पैने तरीके से नए रूप में परिभाषित होंगी। मेजर जनरल माथुर बहुत शुक्रिया, निपुण सर आपका भी बहुत शुक्रिया।